बड़ी खुशखबरी एसएससी की तरफ से है। 40,000 के आसपास की वैकेंसी आपको यहाँ पे रिपोर्ट हुई है और ये हुई है एसएससी जीडी के अंदर। इसका बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि भैया जीडी का नोटिफिकेशन कब आएगा, और देखिए कि वैकेंसी जो है ना ताबड़तोड़ की 40,000 है। तो इसका मतलब है कि भैया एक जॉब तो आप पक्का ले ही सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और अंत में जो है मैं बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा और कुछ क्वेरीज आप लोग के भी लूंगा, ठीक है भाई। आप देखिए कि जो इसकी एप्लीकेशन डेट है, फॉर्म आउट हो चुका है बहुत ताबड़तोड़ तरीके से, और जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि ये बुक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। बच्चे भाई अब मत करो ऑर्डर, अभी आउट ऑफ स्टॉक का टैग लगने के बाद भी आप कर रहे हैं, मत कीजिए। वो मैंने सच में बताया था, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा था मजाक के लिए कि 2 दिन बाद मैं बोल दूंगा कि नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो। ऐसा नहीं होने वाला है भाई, अभी तो वो सच में आउट ऑफ स्टॉक है दोनों बुक्स, और ये जीडी में सच में आपकी हेल्प करने वाली, जीके सेक्शन में स्पेशली, ठीक है भाई। तो चलिए जिसने ले लिया वो ठीक है। आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर है, ठीक है। तो 14 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। वहीं पे अगर आप देखिए कि विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, पहले ऐसा सुविधा नहीं थी, अब है कि भैया आपने कहीं गधे घोड़े की फोटो लगा दी, आप बहुत सारी एरर्स कर दिए, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो वो 5/11 से 7/11 तारीख तक जो है आप चेंज कर पाएंगे। और जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की वो जनवरी से फरवरी 2025, यानी कि 2025 का जो है ये एक तरह से नोटिफिकेशन पहले ही इन्होंने रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपकी पहला ऐसा पेपर है जिसको आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी दे सकते हो, क्योंकि ये बुक के लिए ना मेरे को एक बच्चे ने बोला कि सर आप असमी भाषा में ये किताब बना दो, तो मेरे को जस्ट हिट हुआ कि भाई ये क्यों बोल रहा है मेरे को असम की भाषा में बना दो। तो नाउ आई गॉट दैट पॉइंट कि क्यों ऐसा हुआ है ना। तो ये जो है बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज है, इसमें भी आप इस एग्जाम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए कि वैसे तो स्टेट वाइज सारी की सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे देखी जाती है, जैसे कि वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल इन एसएसएफ एंड सिपाही इन एनसीबी, ये जो है ऑल इंडिया लेवल पे देखी जाएंगी। इसके अलावा सारी स्टेट वाइज होगी सारी की सारी। ये जो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी पूरी की पूरी लिखी हुई है दोस्त। तो ये वैकेंसी अभी जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बाद में ले लूंगा आप लोग की क्वेरीज, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है भाई। तो पे स्केल बता दिया है और साथ में वैकेंसी बता दी। टोटल वैकेंसी ये देखिए मोटा मोटा 40,000 है, और ये बढ़ेगी वैकेंसी 100% है, हमेशा जो है टेंटेटिव वैकेंसी से थोड़ी ऊपर ही जाती है, हो सकता है 45,000 तक पहुंच जाए, 50,000 तक पहुंच जाए, ठीक है भाई। और इसमें भी जो है कैटेगरी वाइज है सारी की सारी वैकेंसी वो दर्शा रखी है। और वीमेन का देखा जाएगा तो वीमेन की कम ही होती है, ऑब्वियस सी बात है वो कम होगी, क्योंकि भाई फीमेल्स थोड़ा सा इस तरफ कम ही जाती है, डिफेंस फोर्सेस वगैरह है ना, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू रहता है ना। ओके, तो और इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट है ना, तो यानी कि इतनी एज के बच्चे हो तो ही हो सकता है। लेकिन इसमें आप देखिए अगर एससी एसटी हैं तो 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल की। जैसे आप 23 के हो गए तो आप 28 तक पेपर दे सकते हैं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं। वहीं ओबीसी वाले 3 ऐड कर लेंगे इसमें, है ना, 26 तक दे सकते हैं। इस तरीके से जो है एक रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे। फिर अगर आपको क्रूशियल डेट पूछ ले कि भैया ये जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की, तो वो डेट क्या है, 14/10/2024 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भाई 10वीं क्लास पास बच्चा इसको भर सकता है, और क्या चाहिए है। और लाखों की तादाद में 50-60 लाख एक आम बात है अगर इसमें फॉर्म भरे जाएं तो, है ना। और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2025 से पहले, यानी 1 जनवरी 2025 से पहले ही कंप्लीट हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी अपीयर हो रखे हो, आपकी डिग्री आ नहीं रखी हो और आप उसमें अपीयर हो रहे हैं ना एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो एनसीसी के सर्टिफिकेट हासिल कर चुके होते हैं, है ना, तो उन्होंने ये ट्रेनिंग भी ली होती है। तो जो सी लेवल का सर्टिफिकेट है उसमें आपके 5% मार्क्स एक्स्ट्रा एड ऑन होते हैं, क्योंकि आप देखिए कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 160 नंबर का पेपर है, 80 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के पेपर है में क्वेश्चन है, तो 160 हुए, तो 160 का 5% लगा लीजिए, है ना। तो 8 नंबर ये हो गए यहाँ पे मोटे मोटे, ऐसे ही 5 नंबर के आसपास यहाँ हो जाएंगे, 16 क्या कहते हैं अपना 16×2=32, तो 3 नंबर के आसपास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन सर्टिफिकेट्स का ये फायदा हो जाएगा कि इतने इतने नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब जिनके पास ये नहीं है थोड़ी सी मेहनत कर लेना यार, है ना, तो और यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। और क्रूशियल डेट का तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ, एनसीसी के सर्टिफिकेट की भी 1/1/2025 है क्रूशियल डेट, इससे पहले का होना चाहिए आपके पास। अब एप्लीकेशन फ़ी तो हमेशा 100 रुपये ही रहती है, और एससी एसटी जो रहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ये ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे ये पिक्चर का पूरा लीजिए 20 KB की होनी चाहिए, है ना। और
10 से 20 केबी के बीच में, एंड उसकी हाइट, ब्रेड्थ, डीपीआई सब चीज़ें लिख दी है, ये आप देख लीजिएगा, पिक्चर उस हिसाब से बनवा के डालिएगा। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन स्कीम पे कि भैया एग्जाम होता कैसा है इसका। आप देखिए यहाँ पे कि 4 भाग हैं एग्जाम के। सबसे पहले तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिकली सीधा सीधा है कि रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं, 2-2 नंबर के सवाल आएंगे, तो 40 मार्क्स हो गए इसके, ठीक है। वहीं पे आप जनरल नॉलेज की बात करते हैं और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसी सेक्शन की मैं बात कर रहा था कि इसमें आपकी कैसे हेल्प होगी। बुक जिसके पास है वो तो है ही है, लेकिन हम कुछ और भी लेके आ रहे हैं, वीडियो के अंत तक रुकिए, वहां पे मैं बताता हूं आपको। तो ये भी 2-2 नंबर की हैं, तो 40 नंबर। वहीं पे आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है, बिल्कुल आसान मैथमेटिक्स आता है, अरिथमेटिक ही पूछा जाता है भाई मेरे, है ना, बहुत आसान, तो ये जो है ये भी 40 नंबर का हो गया। इंग्लिश या हिंदी आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी, तो दोनों में से ये जो है इस लैंग्वेज का हो गया 20 क्वेश्चन, तो अगेन ये जो है 40 नंबर के हो गए। अब 0.25 जो है नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो 1/4 उसका कर लीजिए, है ना, 0.5 जो हो जाएगी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया दोस्त, तो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक के पास का लिंक है। जीडी के लिए ये पास आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करें चाहे जीडी की तैयारी करें, दोनों के लगभग सेम सही सारा लेवल है। तो ये जो पास है आपको 615 वाला पास प्रो लेना है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहे, ठीक है। तो आप GV10 कोड यूज अगर करेंगे तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो अभी जाइए, क्योंकि अब जो है एग्जाम बैक टू बैक है, तो आपको एक टेक्स्ट बुक का पास तो चाहिए ही होगा, बार बार मॉक टेस्ट नहीं तो कहाँ लगाओगे भाई मेरे, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब इसके अलावा साइलेबस की मैं बात करता हूँ, तो साइलेबस की जो बात कर रहे हैं हम भाई मेरे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का बिल्कुल सिंपल, जैसे आप एसएससी के अंदर सिलेबस देखते हैं, छोटे छोटे टाइप की चीजें रहती है ना, बिल्कुल आसान भाषा में हम बोले कि आप कोई भी एमटीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, वैसा सही है ना। उसके अलावा जीके के अंदर देखा जाए तो स्पोर्ट्स का सेक्शन में हमेशा बोलता हूँ, स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिल्कुल वही सब चीजें जो है इसके अंदर भी, और साइंटिफिक रिसर्च कोई हुई है तो वो भी इसके अंदर पूछी जाएगी। इसके अलावा मैथ्स के अंदर मैंने बोल दिया आपको कि अरिथमेटिक की ही वेटेज है, सारी की सारी खेल अरिथमेटिक है, और इंग्लिश हिंदी का तो चलिए उसका तो क्या ही बताना अब आपको। इसमें इसके बाद होगा टेस्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो है रेस के बेसिस पे होगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई पुशअप्स लगवा रहे हैं ना, आज इससे देखेंगे कि कितने पुशअप ये लगाएगा, तो वो सब चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ना कोई शॉर्टपुट है इसके अंदर। सीधा है कि 5 किलोमीटर की रेस है, 24 मिनट में आपको दौड़ना है मेल को, और अगर आप लद्दाख रीजन के हैं तो 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 7 मिनट में आपको पूरी करनी है। सेम ऐसी फीमेल का बता रखा है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, और लद्दाख रीजन से है तो 800 मीटर इन 5 मिनट, ठीक है भाई, आसान है, कर लेंगे आप, सब कुछ कर लेंगे। इसके अलावा आपकी हाइट जो है ये चेक कर लीजिएगा, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। अगर आप किसी यहाँ पे ST SC से हैं, ये ऐसे अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज इसमें नोटिफिकेशन में डिवाइडेड है, तो वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी है, वो आप अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। चेस्ट की बात करते हैं तो अनएक्सपेंडेड मेल की जो होती है वो 80 होती है, वहीं पर जो मिनिमम एक्सपेंशन वाली है वो 5 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम एक्सपेंशन होनी ही चाहिए, ठीक है भाई। ये अनएक्सपेंडेड होगी और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होनी ही चाहिए आपकी, ओके। तो ये कुल मिला के जो था, ये जीडी के नोटिफिकेशन के मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, ये आपको पता होने चाहिए हैं। अब जिसके पास ये 2 किताब हैं वो तो भैया इन किताबों से पढ़ लेगा, यहां से सब कुछ कवर हो जाएगा आपका जीडी का, और अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है तो आप ले भी नहीं पाएंगे। और जिसके पास नहीं है वो हमारे इस कोर्स के अंदर VOD1 भी हम प्रोवाइड करते हैं, और ये पूरा का पूरा कोर्स भी प्रोवाइडेड है, ये आप ले सकते हैं। ये SSC के हर एग्जाम के लिए वैलिड है, और इसके अंदर हम अब बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बहुत अच्छा कंटेंट करने वाले हैं। इसको मैं रिज्यूम करने वाला हूँ, जस्ट अभी स्टार्ट किया था, और अब इसको एकदम ताबड़तोड़ तरीके से टॉप नॉच का मैं बनाऊंगा। ये मेरा जो होने वाला है ये बेस्ट बैच होने वाला है, बहुत जल्दी इसमें जो है बहुत सारी चीजें फिल कर दी जाएंगी, तो आप इसको भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाकर, ठीक है दोस्त। चलिए, हाँ, हैप्पी टीचर्स डे एक तो सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे तो वो ये है कि निचोड्स आने वाले हैं, तो अब स्टार्टिंग हो चुके हैं निचोड्स के सीजन की, और सबसे पहली शुरुआत होने वाली है पॉलिटी के निचोड़ से। ऐसा ताबड़तोड़ निचोड़, 7 घंटे में मैं निचोड़ के रख दूंगा पूरी पॉलिटी को, और आप देखिएगा कि एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। एक बार आप देखेंगे कल निचोड़ आएगा, तो आप तैयार हो जाइए, सब दोस्तों को भी बता दीजिए भाई कि निचोड़ आने वाला है। अच्छा, एमटीएस के लिए कितना भी पढ़ लूँ फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, एमटीएस वालों को अलग से एक वीडियो में बता देंगे भाई मेरे। CGL 2025 का अभी कुछ नहीं पता है, अभी उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, अभी तो मौसम शुरू ही हुआ है, अब तो दे दनादन एग्जाम ही एग्जाम आने वाले हैं भाई मेरे, ठीक है। मैराथन का मैंने बता दिया हैकर भाई कि कल मैराथन आएगी, बहुत तगड़ी मैराथन होने वाली है, तो उसके लिए रेडी हो जाइए कल, ठीक है भाई।
और कोई आपकी, हाँ, हैप्पी टीचर्स डे, बहुत सारे लोगों ने, यशिका ने, अरुण ने, विदिशा ने, बहुत सारे लोगों ने बोला थैंक यू सो मच। और बहुत सारे आप लोगों ने मेरे को मैसेजेस भी किए हैप्पी टीचर्स डे के, तो आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें जो बेस्ट है वो आप ही बनाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, और कोई क्वेरी है फटाफट से आप पूछ लीजिए। हिंदी की किताब के ऊपर काम चल रहा है दोस्त, मैं तुरंत नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। ई बुक नहीं आएगी भाई, ई बुक कभी नहीं आएगी इसकी, ठीक है। हाँ, वेलकम भाई, वेलकम। हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं, मैंने निचोड़ बनाए हैं, है ना, बेस्ट निचोड़, जो 2-2 2.5 मिलियन व्यू तुमने दे रखे हैं ना आज, अब वो वापस आ रहे हैं वो निचोड़, है ना। तो अब तैयार हो जाओ, उसमें होगा खेल सारे का सारा, वहां से फंसेंगे सीधे क्वेश्चन, ठीक है भाई। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। थैंक यू सो मच सोनी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, जिलानी जो 30 अगस्त वाले बच्चे हैं वो अभी रुक जाओ। अभी हम लोग बैक एंड पे क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स वापस आती हैं, है ना। वापस इन द सेंस कि जैसे मान लो एक कुरियर कंपनी को दी, उसके बस की बात नहीं है ना, 10 किताब वहाँ फंस गई, तो वो जो है उसमें कुछ समय लग जाता है वापस से गोडाउन में आने में। इस वजह से हम रुके पड़े हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर 30 अगस्त वाले बच्चे हैं, 30 अगस्त के बाद जिसने भी पेमेंट किया उनको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा भाई मेरे, क्योंकि तुरंत आपको अवेल नहीं करवा पाएंगे। वो जो आखिरी की कुछ बुक्स बची हुई हैं उन्हीं में से आपको मिलनी है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। फिर से जो किताब आएगी वो 1 महीना कम से कम लगेगा, उससे पहले कोई किताब नहीं आने वाली है, तो 1 महीने का इंतजार आप लोग करके रखिए, कम से कम है ये, कम से कम। CHSL के रिजल्ट का अभी कुछ आइडिया नहीं है भाई मुझे, मेरे को सच में आइडिया नहीं है इस चीज का, है ना। चलिए, 2025 कब हो सकता है बोल रहे हैं, तो भाई हो सकता है कि जो नया साल चढ़ेगा उसके जून जुलाई के आसपास में, है ना, तब हो सकता है कि तब एग्जाम हो जाए, तो उस हिसाब से आप रेडी रहिए, और क्या है। चलिए, ये जो नोटिफिकेशन था ये मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को। टेक्स्ट बुक के पास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। कल मैराथन के लिए आप रेडी रहिएगा, और सब लोगों को बता दो भाई, मेरे सब स्टूडेंट्स को बता दो कि कल मैराथन तगड़े वाले निचोड्स जो हैं वापस आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ हड़कंप वापस से मार्केट में मचने वाला है। ओके गाइस, बाय बाय।